नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं प्रभो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत श्री परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य समर्थ स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आज हम यहाँ पर 49 नंबर का श्लोक रत्नकांड श्रावकाचार तृतीय अध्याय में सम्यक चायत का लक्षण समझेंगे। क्या है सम्यक चायत? चायत किसे कहते हैं अपन समझेंगे। राग देश की निवृत्ति को चायत कहा था। तो राग देव की निवृत्ति क्यों करना, तो कहा था कि 5 पापों की, राग देश की निवृत्ति होने से 5 पापों की निवृत्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? 5 पाप। 5 पाप क्यों छोड़ना? अब प्रश्न उठता है 5 पाप क्यों छोड़ना? तो कह रहे हैं कि 5 पाप को छोड़ने से ही जो पाप का आश्रय हो रहा है वो रुकेगा। उसी को आज यहाँ पर समझा रहे हैं कि 5 पापों से विरक्त होने का नाम ही चारित्र है। हिंसानुत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणाली काभ्यो विरति ही संज्ञस्य चारित्रम। पाप प्रणाली काव्य, पाप प्रकृतियों के आगमन के लिए नालिका के समान। जैसे पानी के आगमन के लिए नाली होती है ना, नाली के माध्यम से पानी को लाया जाता है। जैसे जहाँ नाली होती है, जहाँ जहाँ ढाल होता है वहाँ पानी आता है। पानी कहाँ आएगा? जहाँ पर नीचापन होगा या जहाँ नाली बनाई गई होगी वहाँ से पानी आएगा, पूरे में पानी नहीं आएगा, वहाँ से पानी आता ना। ऐसी 5 पापों को आने के लिए नालियाँ हैं 5। हिंसा, अनृत यानी झूठ, चोरी बे यानी चोरी, मैथुन सेवा यानी अभ्रम, और परिग्रह यानी परिग्रह। ये 5 नालियां हैं। इनसे जैसे नालियों के माध्यम से पानी आता रहता है तो नाली कभी सूख नहीं पाती। नाली में निरंतर पानी आता रहे तो नाली सूख नहीं सकती कभी भी। वहीं पर उसमें गरान सरान होती रहेगी। जैसे आप देखते हैं बाजार में नालियाँ रहती हैं तो नालियों में पानी भरा रहता है, कभी सूख पाती ही नहीं सूख पाती, निरंतर भरी रहती है। और उनमें क्या सड़ान, बदबू, कीचड़ सब पड़ती रहती है। यदि वही पानी आना बंद हो जाए नालियों में, कुछ दिनों बाद आप देखो क्या होगा, नाली सूख जाएगी। जो सड़ान थी, जो बदबू थी, वो आना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी आना बंद हो गया नालियों में। ऐसी राग देश का पानी के 5 पापों के माध्यम से आता रहता है आत्मा में। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनके माध्यम से ये नालियां हैं। इन नालियों के माध्यम से राग देश का पानी क्या आत्मा में आता रहता है। इसलिए आत्मा कर्म सूख नहीं पा रहे। मिट्टी कब सूखे? जब पानी बंद हो। मिट्टी कब सूखे? जब पानी बंद हो, नाली बंद हो। अब नाली बंद नहीं है, पानी बंद नहीं है, तो मिट्टी कैसे सूखेगी? सूख ही नहीं सकती। इसलिए इनको नालियाँ कहा है। ये 5 नालियाँ हैं जिससे राग देश का पानी आता रहता है। इन 5 नालियों से राग देश का पानी आता रहे। हिंसा के माध्यम से राग देश करते हैं, झूठ के कारण से राग देश करते हैं, चोरी से राग देश करते हैं, अभ्रम के सेवन में राग देश करते हैं, परिग्रह के कारण से राग देश करते हैं दूसरों से। इससे कहता है पाप का आश्रव आता रहता है। तो नाली गिरी बनी रहती है, आत्मा स्निग्ध बनी रहती है। इससे उसमें कर्म का बंध होता रहता है, कभी कर्म छूट ही नहीं पाते। इन 5 नालियों को जो स्वरूप, जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 प्रकार के पाप प्रकृतियों का अंग में नालियां हैं। विरति संज्ञाचारित्व, उनसे विरक्ति होना, ये चारित्र कहा गया है। उनसे विरक्ति होने का नाम क्या है? चारित्र का है।
पाशरापस के कारणभूत हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्त होना, इन 5 पापों का त्याग करना, ये सम्यक ज्ञानियों का चारित्र है। असुआदो वृत्ति सुएपत्ति, ये जान चारित्र। दूसरी परिभाषा, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति का नाम भी चारित्र कहा गया है। प्रमाद के वशीभूत, अब हिंसा कैसे कहते हैं? प्रमाद के वशीभूत जीवों का घात करना ये हिंसा है, अथवा राग आदि की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। किसी विषय में राग की उत्पत्ति हो रही है, हिंसा हो रही है आपकी। हिंसा कहो, राग कहो, द्वेष कहो, अव्रत कहो, अधर्म करो, सब एक अर्थवाची है। अन्य अज्ञानी द्वारा कथित हिंसा क्रिया में धर्म मानकर, उनके वचनों को प्रमाण मानकर प्रति नहीं करना चाहिए। अज्ञानी जन तो अनेक प्रकार की हिंसा को भी धर्म बना लगे। लोगों ने हिंसा को धर्म बना लिया, हिंसा करते हैं उसको धर्म कहते हैं। अरे ये हिंसा नहीं है, क्यों कि ये हमने पूज के निमित्त से मारा है, हमने देव के निमित्त से मारा है, देव को बलि दी है, देवी को बलि दी है, इसलिए हिंसा नहीं कहलाई है। ये देवता संतुष्ट होते, चाहे देव के नाम से बलि दो, चाहे देवी के नाम से बलि दो, हिंसा तो हिंसा ही है। इसमें राग देश हुआ है और जीव का वध हुआ है, हिंसा होगी। किसी के निमित्त से, पूज के निमित्त से भी हम किसी को मारेंगे, बकरे आदि, मुर्गी आदि, किसी को भी आप देवी देवता के नाम पे मार रहे हो, भैंसा आदि को, ये हिंसा हो रही है। लेकिन लोग इसे हिंसा नहीं मानते, क्यों? हम तो बलि दिए, हिंसा नहीं की। कुछ लोग मानते हैं कि सत्कार, पूज्य पुरुषों को सत्कार करने में हिंसा करना पाप नहीं है। कोई पूज्य पुरुष आया, उसको मांस खाने की इच्छा थी, हमने मार के खिला दिया, इसमें हिंसा कहाँ हुई? ये तो हमने उसका सम्मान किया है, इसमें हिंसा नहीं होती। पूज्य पुरुष के लिए सम्मान के लिए कोई भी चीज़ को मानना हिंसा नहीं है, ऐसा लोगों को मानना है। कई लोगों को कैसा मानना है? हिंसक जीवों को मानना हिंसा नहीं होती। कोई हिंसक जीव है, सांप है, घोड़ा है, शेर है आदि जो हिंसक जीव हैं, दूसरे प्राणियों को मार जाते हैं, उनको मारने से हिंसा नहीं होती। ये भी गलत है। चाहे हो चाहे हिंसक प्राणी, कोई भी प्राणी को आप मारोगे तो हिंसा ही कहलाएगी। तो क्योंकि उससे अब कौन लोग माना, बहुत हिंसक जीवों को मानना हिंसा नहीं, क्योंकि उससे बहुत जीवों की रक्षा होती है। चाहे प्रत्येक प्राणी अपने स्वयं के प्राणी की रक्षा करना चाहता है, किसी जब तक उसको हानि नहीं पहुंचा कोई भी किसी को नहीं मारता। और हम ये सोच के, ऐसे तो मनुष्य भी बहुत प्राणियों को खतरा रहता है, तो मनुष्य को ही मार दे लोग, तो ऐसे नहीं मानना। सुखी को, अब कुछ लोगों का और अज्ञानता देखो, कोई कहता है कि सुखी जीवों को मारने से हिंसा नहीं होती, क्योंकि हम सुखी जीवों को मार देंगे तो परभव में सुखी बने रहेंगे। यहाँ रहते तो दुखी होते, तो हम सुखी को मार देंगे तो सुखी बने रहेंगे। तो ये भी गलत धारणा, अज्ञानता चल रही। कोई कहता है कि हम दुखी जीवों को मारने का में हिंसा नहीं होती, क्योंकि कोई व्यक्ति दुखी है, तड़प रहा, उसे मार दो तो दुख से मुक्त हो जाएगा, अगले भव में सुख मिलेगा उसे। नहीं, जीवों के किसी को भी, चाहे दुखी जीव हो चाहे सुखी जीव, कोई भी जीव अपने प्राणों को खत्म नहीं करना चाहता। सबको अपने प्राण प्यारे, छोटी से चींटी से लेके बड़े हाथी तक हर व्यक्ति को अपने प्राण प्यारे हैं। चींटी मरना नहीं चाहती, आप उसे हाथ लगा तो अब नहीं आएगी, बदल देगी अपना रास्ता। हर इंसान अपना जीवन चाहता है, हर प्राणी अपना जीवन चाहता है। कोई लोग कहते हैं समाधि से सुगति होती है, इसलिए जानबूझकर समाधिस्थ गुरु का सिर काट देने में कोई हिंसा नहीं है। जबरदस्ती मार दो किसी को, समाधि से सुख मिलता है, समाधि से सुख मिलता है, मुक्ति मिलती है, तो मार दिया जबरदस्ती। इस प्रकार से अज्ञानियों के द्वारा कथित बातों पर विश्वास करना, निंदकारी प्रवृत्ति करना, ये महान हिंसा का कार्य है। फिर कह रहे हैं हिंसा, झूठ किसे कहते हैं? मरम वेदी, किसी को चुभ जाए, किसी को मन को ठेस पहुंच जाए, ऐसे वचनों को बोलना। उद्वेगकारी कटु वचन, जिससे दूसरे के अंदर गुस्सा आ जाए, गुस्सा पैदा हो जाए, ऐसे वचन। बैर उत्पात कलहकारी वचन, जिससे बैर पैदा हो जाए, बैर बांध ले कोई, ऐसे कलहकारी वचन। भय को उत्पन्न करने वाले, जिससे डर लगने लगे दूसरे को, ऐसे वचन। अथवा अवज्ञाकारी, जिससे सामने वाले को लगने लगे ये तो हमारी बात ही नहीं मानता, ऐसे वचन। अथवा सर्व प्रकार का अप्रिय वचन, किसी प्रकार का अप्रिय वचन। हास्य वचन, भीरुत भय का वचन, डरपोकवादी वचन, लोभ के वचन, क्रोध आदि से बोले गए वचन, डर से, हास्य से, भय से, क्रोध से, लोभ आदि वचन, ये सब असत वचन की श्रेणी में आते हैं। सिर्फ झूठ बोलना इतना से असत्य नहीं है, किसी भी कारण से, इन कारण से सत्य क्यों नहीं बोला गया वो भी असत्य है। आपने ऐसा सत्य बोल दिया कि दूसरे को अटैक आ गया, बेचारा मर गया, तुम तो बोला हम तो सत्य बोले थे, सामने वाले के प्राण निकल गए। ऐसा सत्वचन ही किस काम का, जिससे दूसरे जीव का घात हो जाए। आपने ऐसा सत्य बोल दिया, सामने वाले क्रोध में आ गया, इससे भैया ये सत्य नहीं है, असत्य है। आपने ऐसा वचन दे दिया, सामने वाले बैर बांध के बैठ गया, ये सत्य नहीं, ये भी असत्य ही है। तो इस तरह से ऐसा शब्द बोल दिया, सामने वाला डर गया,
ये सब वचन असत वचन की श्रेणी में आते हैं। नित का अर्थ है सत्य, जो नित नहीं है वो असत है। जिसने प्राणियों को पीड़ा होती है वे सारे वचन अप्रशस्त वचन है, चाहे विद्वान अर्थ को करता हो या विद्वान को, मतलब जिनसे प्राणियों को पीड़ा होती है ना किसी पर, वो सारे वचन असत्य हैं, चाहे वे दोष उसमें अंदर हों चाहे नहीं हो। तुम कहे उसमें दोष है अंदर, तो हम थोड़ा ना झूठ बोल रहे हैं, हम तो जो है सो बता रहे हैं, उसमें ऐसे दोष हैं सो बता रहे हैं, दोष हैं उनको भी तुम बता रहे हो ना, उससे सारे पीड़ा हो रही है, तो वो भी असत्य वचन की श्रेणी में है। नहीं है उन्हें बता रहा है, वो तो है ही फिर असत्य की श्रेणी में, जो दोष है नहीं और उनको कोई व्याख्यान करे तुम्हारे दोषों का, उसमें ये दोष है, वैसा है वैसा है, तो वो तो असत्य हो गया। दोष होने पर भी उनको भी यदि बोल रहा है जिससे दूसरे को पीड़ा हो रही है, वो वचन भी असत्य वचन कहलाते हैं। विद्वान अर्थ का लोप करना, विद्वान को विद्वान करना, ये भी सत्य है कि जो गुण है उनको तो बता नहीं रहा, जो अवगुण है उनको दिखा रहा है, ये भी सत्य वचन कहलाता है। जैसे आत्मा नहीं है, पृथ्वी आदि भूचित्तों से आत्मा की उत्पत्ति होती है, श्याम तंदुल के बराबर है, अंगूष्ठ के पोर के बराबर है, आत्मा सर्वगत है, आत्मा निष्क्रिय इत्यादि वचन बोलना, मतलब जो चीज़ जैसी नहीं है उसको वैसे बोल देना। जैसे आत्मा चेतन नहीं है, आत्मा तो अचेतन है, आत्मा तो नष्ट होने वाली है, आत्मा तो नष्ट हो जाती है, आत्मा तो भूचित्तोष्टय से बनी हुई। इस तरह से जो असत्य जो अविद्वान जो चीज़ है ही नहीं जैसी, उसको वैसा बताना, ये भी असत्य वचन के अंतर्गत आता है। अब कह रहे हैं आस्ते, बिना हुई दी हुई वस्तु को ग्रहण करना, वो कहलाता है चोरी। बाह्य वस्तु ग्रहण हो या नहीं हो, परंतु जहाँ वस्तु को ग्रहण करने की संश्लेष परिणाम होते हैं वहीं चोरी हो जाती है। आपने दूसरी वस्तु उठाने के भाव भी आ गए ना, तो चोरी कहलाई। अब आप उठा पाए नहीं उठा पाए, ये बात की बात है, लेकिन आपने भाव भी की ना, तो उसका नाम भी चोरी है। केवल धन की ही चोरी हो ऐसा नहीं, किसी की कविता की, किसी के शब्दों की, पद के ग्रहण की, स्वयं की नाम के उल्लेख करना और अंतरंग में छल कपट रखना, ये भी चोरी है। दूसरी कविता चुरा के अपना नाम लिख लेना, दूसरे शिष्य को चुरा के अपनी दीक्षा दे देना, दूसरे को ऐसा करके अपनी दीक्षा कर देना, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। 10 लक्षण धर्म में मायाचार्य को चोरी कहा है। अज्ञा के बिना दूसरी वस्तु ग्रहण करना, दूसरे की वस्तु अज्ञापूर्वक लेकर भी उसे बहुत आसक्ति रखना, अन्याय व छल कपट धन उपार्जन करना, राज की टैक्स नहीं देना, ये सब चोरी के अंतर्गत आते हैं। फिर अभ्रम, ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा में चर्या करना, रमण करना, वो ब्रह्मचर्य है। उसके विपरीत पर पदार्थों में रमण करना, ये अभ्रम है। चाँदमुनि कर्म को जैसे स्त्री पुरुष का परस्पर स्पर्श, भाषण आदि अभिलाषा मैथुन है, और मैथुन ही अभ्रम है। फिर कह रहे हैं और क्या है, स्त्री पुरुष के मन वचन काय स्वरूप व्यापार को मैथुन कहते हैं। शरीर का संस्कार करना भी अभ्रम है, सजाना शरीर को, वो भी अभ्रम है। शरीर को पुष्ट करना, अच्छे गरिष्ठ पदार्थ खाना, उसका नाम भी अभ्रम ही है। अच्छे गीत वादित सुनना देखना, ये भी अभ्रम है। स्त्रियों का चिंतन करना, ये भी अभ्रम है। राग भावों से स्त्रियों के अंग को देखना, ये भी अभ्रम है। देखने बाद स्त्री के संस्कार को हृदय में रखकर बार बार उसका स्मरण करना, ये सब अभ्रम भाव है। अब परिग्रह, जो क्षेत्र आदि बाह्य पदार्थों को ग्रहण किया जाता है वह परिग्रह कहलाता है। वह जिन लोभादि कसाओं द्वारा आत्मा कर्मों से लिप्त होता है वह भी परिग्रह है। लोभादि कसाओं से आत्मा परिग्रह में लिप्त होता है, वह सब लोभ परिग्रह कसाय, लोभ में लिप्त होता है, परिग्रह कसाय। अतः बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने का भाव भी परिग्रह है और मूर्छा भी परिग्रह। बाह्य पदार्थों को रखना वो तो परिग्रह है ही, किसी वस्तु नहीं लेकिन उसके प्रति मूर्छा बनी हुई है, मुझे मिल जाए, उसका नाम भी परिग्रह है। लोभ कसाय को जैसे विषयों के संग को परिग्रह कहते हैं, ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, इस प्रकार का संकल्प विकल्प होना, ये सब परिग्रह के अंतर्गत आता है। इस प्रकार 5 पाप आश्रव की नाली हैं। सारी पाप प्रवृत्तियों का आश्रव इन 5 भावों के द्वारा होता है, इसलिए आचार्य जी ने इन 5 को पाप प्रणालिका कहा है। ये दुर्गति के द्वार नरक में ले जाने के लिए पताले हैं। इन 5 पापों मुख्य 2 पाप मैथुन और परिग्रह का सेवन, इसलिए आचार्य ने इन दोनों पापों को नाम पृथक लिया है। सर्व हिंसादि 5 पापों का मूल कारण परिग्रह है। ये मेरा है, इस प्रकार संकल्प होने पर संरक्षण आदि रूप भाव होते हैं और इसमें हिंसा अवश्य होती है। इस परिग्रह के लिए असत्य बोलना पड़ता है, चोरी करना पड़ता है, मैथुन कर्म में रत होना पड़ता है। नरक आदि जितने दुख हैं वे सब इससे उत्पन्न होते हैं। परिग्रह से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध, क्रोध से हिंसा, हिंसा से पाप और पाप से नरक गति होती है। अतः उस नरक गति से बचना क्या अगोचर अति और उस नरक गति में बचने का अगोचर अति दुख होते हैं। अतः दुख का मूल जो कारण है उस परिग्रह का त्याग कर देना चाहिए। इस तरह 5 पापों का त्याग करके अपने आप को सुरक्षित करके अपने कर्मों को
आत्मा को कर्मों से बचाते रहना चाहिए। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो बुद्धाय, नमो